औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल यूट्यूब चैनल के तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से सबसे पहले वार्म वेलकम, खुशामदीद। और लास्ट जो है उसमें काफ़ी कुरानिक 9 वर्ड्स थे, जो 9 अल्फाज थे, उनके सीक्रेट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसमें जालना जो था वो अपने लिए एक बड़ी अहमियत का आमिल था। जैसे जिसकी वजाहत जो है वो अहले अकल साहब ने ऐसे की कि जालना एक दिन का रात बनना, या जैसे कोई ख्यालात का घर बनाना होता है, यानी कि कोई चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट करने ना करती हो, मटेरियल से ना कंस्ट्रक्ट हुई। और बाकी अल्फाज को हमने डिस्कस किया। आज ये जरूरी है कि वो लास्ट पे हमने एक आयत डिस्कस की थी सूरह बकरा की 125 नंबर, जिसमें हमने अपना जो है वो अपनी इंटरप्रिटेशन दी थी और आप लोगों ने देखी होगी। आज हम 125, 126 और 127 आयत पर जो है वो डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि अगर कोई फिजिकलिटी नहीं है, इन्वॉल्व है, तो मेटाफिजिकली या ये किस तरीके से, यानी कि ये बैत की तामीर है और ये किस तरह हमारे माइंड के अंदर ये प्रोसेस चलता है, और इसके अंदर जो हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं अंबिया के नाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो इनकी हकीकत क्या है, ये एक्चुअली हमारे माइंड के अंदर ये क्या करते हैं। तो विदाउट एनी ड्यू, विदाउट एनी ताखीर के, मैं एक दफा खुशामदीद करूंगा हमारे बहुत ही इंटेलेक्ट, कुरान पर ग्रिप रखने वाले, लिंग्विस्टिक पर ग्रिप रखने वाले, ग्रामर पर हमारे साथ अहले अकल साहब मौजूद हैं, जिनका ब्लॉग है www.ahleakal.com, कि बगैर किसी ताखीर के इस मौजू की जानिब आए। जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मेरी बातों को नहीं माने। जो भी मैं बातें बोलता हूं उसको आप लोगों को लुगत, कवायद सभी से वेरीफाई करना। आंख बंद करके किसी की तकलीफ ना करें, क्योंकि आज तक हमारा जो बेड़ा गर्क हुआ है हमारी अंधी तकलीफ की वजह से। जी 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 जी, ऐसे ही। लास्ट टाइम जैसा हम लोगों ने जालना पे बात किए थे कि जालना जब इस्तेमाल होता है जब कोई फिजिकल मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता, जैसा कि रात और दिन बनाने में जालना इस्तेमाल होता है, समझे। जालना को देखो, जालना से ही एक उर्दू में भी लफ्ज आया है, अरबी का ही लफ्ज है जाली। जाली के मतलब है जो कोई चीज जो हकीकत नहीं है, झूठी है, जाली है। जी 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 जी, जैसा कि जाली नोट होती है, या आप समझ गए होंगे, है ना, जाली के मतलब फेक। जाली हाँ नोट, जाली दवाइयात, ठीक है। हाँ हाँ, जाली रिवायत, ये ना जाली बनी बनाई, रिवायत, मतलब जिसका कोई मटेरियल नहीं हो, जी जी कोई सब्सटेंस नहीं हो, कोई उसकी हकीकत नहीं हो। जी तो जी, जालना जो लफ्ज है वो वहां से आया है कि भाई जो बगैर मटेरियल की जो चीज इस्तेमाल होती है, मतलब जो बनती है, इसको जालना बोलते हैं। ठीक है। अभी आपने पढ़ा 2 का 125, 2 के 125 में जिक्र हो रहा है कि इब्राहिम के हमने घर बनाया, जी जी जालना अल बैता जी जी मसाबा, जी यानी हम, यानी कुरान बोल रहा है, यानी अल्लाह बोल रहा है। अच्छा, मैं ये एक चीज और एक बात बता दूं, ये जो किताब है अल कुरान, इसके लिखने वाले ने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में लिखा है, जी जी जी, समझे। पुराने जमाने में जो भी कहानियां, स्टोरी होती थी, उसको उसको हमेशा लिखने का जो अंदाज था, तरीका था, वो एक ड्रामे के जैसा लिखते थे, स्क्रिप्ट के जैसा, समझे। ऑथर ठीक, कोई और होता था, जैसा कि हमारे इकबाल साहब ने लिखा है, अल्लामा इकबाल ने, शिकवा जवाब शिकवा। जी जी जी, एक एक अल्लाह है और एक बंदा है, दोनों के बीच में डायलॉग है, मकालमा, समझे। जी 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 हाँ, मकालमा। तो उस टाइप से ये अपने लिखा गया कि अल्लाह बात कर रहा है, शैतान बात कर रहा है, रसूल बात कर रहा है, समझे, जमीन बात कर रही है, समझे। तो जी जी, ये इस तरह से डायलॉग फॉर्म में कुरान को बनाने लिखा गया है। तो यहाँ इज़ा जालना अल बैत लिखा गया, हमने घर को बनाया, मतलब जालना के लफ्ज में आ गया कि ये जो बात हो रही है वो कोई फिजिकल बात, ईंट पत्थर और सीमेंट के घर की बात नहीं हो रही, ठीक, समझे। उसके बाद का लफ्ज जो मसाबा, मसाबा जो लफ्ज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है। सवाब से निकला ये लफ्ज, जी जी
ये लफ्ज जो निकला है सवाब से निकला है, तो हमने यानी अल कुरान क्या बोल रहा है कि हमने ये घर बनाया सवाब के लिए। अब घर कौन सा सवाब के लिए होता है? जी जी हमको ये सोचना है कि ये मसाबा के मतलब है कि सवाब का घर बता रहा है वो, कि सवाब का घर बनाया जी ताकि जी लिल नास को सवाब मिल सके और अमन अमन हासिल हो सके। जी जी। तो ये घर में ऐसी कौन सी बात है जिसमें सवाब भी मिलता है और अमन भी मिलता है? हम्म। सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा अरबी लफ्ज सवाब के मतलब क्या होते हैं। सवाब में उर्दू तो हमको हमको बोल देते हैं सवाब मतलब, सवाब मिलना मतलब रिवॉर्ड मिलना, जजा मिलना, है ना? किसी चीज का जजा मिलना, रिवॉर्ड मिलना। जी जी। मगर एक्चुअल एक्चुअल अरबी में, अरबी लुगत के अंदर, वापस मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों को वेरीफाई करना, क्रॉस चेक कर लेना। सही। मसाबा के ये मतलब है कि अकल का वापस लौट आना। अच्छा, मसाबा के हाँ माने अक्ल का वापस ये लौटा। अकल का वापस लौट आना, ये अकल की बात हो रही है। ये घर जो है ख्यालात का, अकल का घर की बात हो रही है। ठीक है। ये हमारे 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 जो हम दिमाग में कोई घर बनाते हैं ना, जी जी वो जी। बात हो रही है कि आपको अपने दिमाग में घर बनाना है जिसकी तामीर इब्राहिम और इस्माइल करेंगे। इब्राहिम और इस्माइल भी जो है ये सारे अंदर की कैफियत है। और वो घर को वो लोग साफ करेंगे, ताहिर, यानी उन लोग उसको क्लीन करेंगे, यानी झाड़ू पोता नहीं मारेंगे। जैसा कि हम आज की तारीख में बैतुल्ला जो मक्का में है उसको हम झाड़ू पोता मार रहे हैं, साफ कर रहे हैं। कुरान बोल रहा है कि सफाई का काम इब्राहिम और इस्माइल का है, अच्छा। इंसानों का काम नहीं है। ये इंसान जो हम जो झाड़ू पोता सफाई रख रहे हैं जी उसको जी। समझ लेंगे ये अल्लाह का घर है। वो बात हमारी जहन की, और हमारे जहन का जो घर है, घर जो हमने हमारे जहन में बनाया है, हम अगर हमारे बात हो रही है इब्राहिम अंदर की बात हो रही है कि अच्छा। इब्राहिम को अंदर की बात हो रही है। मैं समझाने के लिए आपको बताऊंगा। सबसे पहले नूह, जी जी। सबसे पहले जो वही आती है हमको, वो नूह को आती है, हमारे अंदर का जो नूह है। तो जो सबसे पहले जो रब की तरफ से जो वही आती है वो नूह को आती है। नूह का काम ही है, नूह का सिर्फ एक ही काम है, रोना और खबरदार करना। हम्म। वो तड़पता है, वो रोता है, वो खबरदार करता है, हम्म। उसका यही काम है। जी समझे? जी। वो कोई 5,000 6,000 साल की बात नहीं हो रही है। हमारे अंदर नूह को हमको जानना है, पहचानना है कि वो क्यों रो रहा है, क्यों तड़प रहा है। वो हमको कंटिन्यूस आयतें दे रहा है, हम्म। खबरदार कर रहा है, कंटिन्यूस दे रहा है। जिस तरह का एक मिसाल मैं आपको दूंगा कि मुझे डायबिटीज है और मुझे हार्ट है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे कंटिन्यूस चलता हूं तो सांस हो रही है, पेशाब ज्यादा होती है, समझे, शक्कर खाता हूं मैं, और मैं चलता नहीं हूँ, एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, अपने फैट फैट बढ़ गया है। नू मैं जान रहा हूँ मेरी तबीयत खराब है, उसके बाद भी मैं परहेज नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक शक्कर खा रहा हूँ। शक्कर ठीक। मेरे लिए हराम है, मुझे सब चीजें। मगर कैसा है कि मैं उसकी तरफ देख रहा नहीं हूँ कि मुझे पेशाब क्यों हो रही है, मुझे सांस क्यों लग रही है, मैं अपने फैट क्यों बढ़ गया, मोटा मैं नू की बात को इग्नोर कर रहा हूँ। अच्छा। जो इंसान नू की आयतों को इग्नोर करता है और नू की बात नहीं मानता है, नू की बात मानना मतलब नू की कश्ती में सवार हो जाना। अच्छा। हाँ, तो जब वो नू की कश्ती में सवार होगा तो वो बच जाएगा, नू की बात मानेगा तो। नहीं तो उसकी जिंदगी में सैलाब आएगा, तूफान आएगा, आंधी आएगी, बारिश होगी। और अगर उसकी कश्ती में जो बैठेगा नहीं, जो उसकी बात नहीं मानेगा, तो हम्म। वो गर्क हो जाएगा, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। जी 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 समझे? तो जी। ये नूह का काम है। जब नूह की कश्ती में हम बैठ जाते हैं, समझे, और हम अपने आप को सेव कर लेते हैं, उसकी बात मान लेते हैं, तो अंदर से इब्राहिम पैदा होता है। अच्छा। हाँ, इब्राहिम पैदा होता है। और इब्राहिम का काम है इमामत करना। इमामुन नास, नास के मतलब जो है वो पूरी दुनिया के इंसान नहीं। नास का जो लफ्ज है वो नून वाव सिन, उसका मजदर रूट वर्ड नून वाव सिन। उसके बुनियादी माने हैं एजिटेशन, परेशानी। अच्छा। अन्नास का जो मतलब है वो है परेशान हाल दिमाग। हम्म।
जब नूह की कश्ती में बैठ तो गया वो, अब वो परेशान हाल तो है, मगर नूह की कश्ती, बात तो समझ में आ गई उसको कि मुझे जो नूह आयत दे रहे थे, जो निशानियां दे रहे थे, जो सिम्टम्स दे रहे थे, उसमें मुझे तवज्जो रखना है। तो जी जी वो उसको तवज्जो उसने रखा। तो फिर इब्राहिम को इमाम बनाया, इब्राहिम ने घर बनाया। घर क्या बनाया उसने? घर बनाया मतलब घर के अंदर, घर बनाया मतलब उसने कुछ उसूल बनाया, कोई ठीक बेस बनाया, समझे, कोई उसने बेस बनाया। जी और जी उस, तो वो उसको हम उस बेस को हम बोलते हैं मकाम इब्राहिम, मतलब उसका मुसल्ला उसने बनाया, उसने उसका जो पोजीशन है उसने एक मुसल्ला बनाया, जैसा कि हम मुसल्ला बोलते हैं, हनफी मुसल्ला, शाफी मुसल्ला, इमाम जाफरी मुसल्ला। मुसल्ला मतलब तरीका। जी जी तो अंदर का जो, जब हम सोचेंगे और गौर करेंगे तो हमारे में इब्राहिम पैदा होगा। इब्राहिम का काम है इमामत करना, गाइडेंस देना। गाइडेंस अच्छा किसको देता है? वो पूरे इंसानों को नहीं बात हो रही है यहाँ, सिर्फ इंसान की, नूस नास की बात हो रही है। देखो अरबी के अंदर मौलवी ने, हमारे क्या बोलना, तर्जुमा करने वालों ने, समझदार लोगों ने, नास के मायने भी उन्होंने लोग डाल लोग लिया है, लोग, जी जी लोग लोग बराबर। इंसान के मायने में भी उन्होंने लोग डाले, जी जी और बशर के मायने भी वो लोग यही लेते हैं, हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही रजूल के मायने भी यही लेते हैं, ठीक है मर्रा के मायने भी ये लेते हैं। मतलब जैसा मैंने बताया ना कि भाई बनाने के लिए इतने सारे लफ्ज है, तो ये सारे लफ्ज अलग अलग है। हम्म। इंसान का मजदर है अलीफ नून सीन, जी और और नास का मजदर है नून वाव सीन, ये दोनों अलग अलग लफ्ज है। नास के मतलब है कि जो जहन परेशान हो, फिक्र में हो, और उसको हिदायत चाहिए हो, वैसे जहन में ही इब्राहिम पैदा होता है। हिदायत का तलबगार भी हो हाँ, हिदायत का तलबगार हो, जी जी अगर जो उसको मालूम है उसमें वो इत्मीनान रख रहा है, जी 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 कंफर्ट जोन में, कि जो मुझे मालूम है ठीक है, और उसके जहन, उसके अंदर उसने नूह की उसमें बैठा नहीं, कश्ती बैठा नहीं है, और वो इत्मीनान से है कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इब्राहिम पैदा नहीं होंगे, इब्राहिम पैदा नहीं होंगे, और नूह की कश्ती में बैठेगा नहीं, तो वो बहुत बुरी तरह गर्क हो जाएगा। अच्छा ये हर तो सिचुएशन के लिए बात एप्लीकेबल है किसी पर्टिकुलर खास सारी सिचुएशन के लिए सारी सारी सिचुएशन के लिए, ये कोई माजी की बात नहीं रही, ये कहानी की बात नहीं रही, ये कहानी के जरिए बताना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर हमको इमाम जो है, देखो कुरान की एक आयत है कि हर इंसान के साथ इमाम उठाए जाएंगे। तो वो इमाम क्या है? इमाम हर एक का अपनी अपनी गाइडेंस है, अलग अलग, हर जी एक की किताब के साथ में उसकी गाइडेंस है, हर एक की अपनी किताब के साथ में उसका इमाम है, और वो इमाम को उसको समझना है, अच्छा समझे। जितने अंबिया का जिक्र है यानी अंदर के हवाले से तो हर की अपनी किताब है और वो अपनी किताब का हर इमाम है एक, जी जी जी, हर एक की किताब का इमाम है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इब्राहिम ही इमाम है। आप सूरह अंबिया में देख लेना, 21/73 में, और 3 और 32/24 में, 21/73, तो इसमें आपको दिखेगा कि इमाम सभी इमाम है, समझे। जी जी और आप बनी इसराइल की 71 में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर किसी में इमाम है, हर किसी में इमाम है, और हर जी कोई अपने इमाम के साथ ही रहता है। जी 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 तो इब्राहिम को अगर हमको देखना है तो हमको इब्राहिम को ये देखना है कि इब्राहिम का रोल क्या है, जी जी इब्राहिम को इमामुल नास क्यों बनाया है, उसका रोल क्या है, जी जी समझे। हमको इब्राहिम की मिल्लत को क्यों फॉलो करना है, मिल्लत क्या चीज है, इब्राहिम का रास्ता है जो जो उसको, यानी उसकी तरफ हमको हनीफ बन के करना है। हनीफ मतलब बिल्कुल उसकी तरफ डिवोट हो गए, एकदम उसकी तरफ ही तवज्जो दे के, सच्चाई की तरफ, समझे। हमको ये देखना है कि इब्राहिम को जो फॉलो करता है वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, क्योंकि इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इब्राहिम खुद अल्लाह का दोस्त है। मतलब हमारी कॉन्शियसनेस का सूरह निसा का 125, इब्राहिम खलीलुल्लाह, समझे। तो हमको ये देखना है कि इमाम जो इब्राहिम को इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया है। इब्राहिम जो है वो एक अंदर की ऐसी चीज है कि इब्राहिम से सारी नबूवत शुरू होती है, सारी नबूवत, सारी
रिसालत इब्राहिम से शुरू होती है. अच्छा. समझे क्यों? क्योंकि जब हम नूह के लेवल से आ जाते हैं ना, जब हम अंदर की जो वो निशानियां देता है, आयतें बेचता है, और जब कश्ती नूह में आ जाते हैं ना, तो कश्ती नूह के बाद हम गौर व फिक्र करने वाले बन जाते हैं, नूह की बात मानने वाले बन जाते हैं. उसकी जो वो वार्निंग दे रहा है, जो खबरदार कर रहा है, उस चीज खबरदार को सीरियस लेते हैं. जब गौर व फिक्र करते हैं तो इब्राहिम बन जाता है. जब इब्राहिम गाइड करता है तो उसके अंदर फिर हमारे में इस्माइल पैदा होते हैं. इस्माइल के मतलब सुनने वाले, समझने वाले. जी जी जी. जब अंदर सुनने और समझने की कैफियत शुरू हो जाती है अंदर हमारे, समझे, तो फिर इसाक भी पैदा हो जाते हैं. इसाक जो है वो अमल में लेके आते हैं. ठीक. गाइडेंस को समझने वाला इस्माइल और अमल करने वाला इसाक. समझे. जी जी. और अमल करने के लिए मेहनत लगती है, और मेहनत के अंदर इसाक है. सोचने और समझने में मेहनत नहीं लगती. आदमी सोचता है, समझता है, मगर उससे मेहनत नहीं होती, तो मतलब उसमें इसाक पैदा नहीं हुआ है. समझे. जी जी. तो ये पूरा जो है हमारे जहन की बात है, और हमको ये कर रहा है कि हमको नबियों को पैदा करना है, रसूलों को अंदर पैदा करना है. मगर क्या होता है कि हम हमारी नबियों की आवाज, रसूलों की आवाज को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, या उनको समझा देते हैं कि नहीं भाई ये सब कुछ भी नहीं है. ये अरे हम जो बाहर की चीजें देखते हैं, बाहर के शैतान जो चमक धमक देखते हैं, उससे ज्यादा ही मुतासिर हो जाते हैं, और अंदर की आवाजों को हम जाये कर देते हैं, और उसकी वजह से हम परेशान होते हैं. तो हम जो अमन का घर जो इब्राहिम बनाते हैं, जिसको फॉलो करने से, जिसके इर्द गिर्द घूमने से, समझे, जिसके इर्द गिर्द घूमने से सवाब मिलता है, मतलब हमारी अकल वापस आती है. समझे. तो हम ये चीजों को क्या है कि हमने इन चीजों को पिक्चराइज कर दिया. मकाम इब्राहिम बोले तो वहां 2 पैर रख दिए और वहां जाके नमाज पढ़ रहे हैं. समझे. तो ये जो मकाम इब्राहिम जो है ना, वहां हमको जो है, हमको उस अहद लेना है, हमको वादा करना है इब्राहिम और इस्माइल के भाई हम इनकी मिल्लत में, हम इनकी रूटीन, हम इनके लॉज को फॉलो करें. समझे. और हमारे घर जो गंदा घर है उसको हम ताहिर करें. मतलब ये तो ताहिर जो लफ्ज है 2 का 125 में, ये यानी ये हुक्म के लिए आया कि हमको करना ही करना है. यानी अल्लाह का घर कौन सा है? हमारे अंदर अल्लाह का घर, मक्का में नहीं है. जो अरब और हमारे हिंदुस्तानी भाई लोग जो सफाई कर रहे, नहीं, हमारे घर को सफाई करने का काम इब्राहिम और इस्माइल का है. समझे. इब्राहिम और इस्माइल का क्यों है कि जो ताइफीन है, जो सोच और जो गौर व फिक्र करने वाले जो चक्कर काट रहे हैं, समझे, जो गौर व फिक्र की सोच जो चक्कर काट रही है, काबा को अपने जो चक्कर काट रही है, तो वो बैतुल्लाह को चक्कर काट रही है. और किसके लिए? ताइफीन के लिए. अपने ताइफीन और आकिफीन मतलब जो सोच और गौर फिक्र करते हैं. जी जी जी. जो उस घर में एतिकाफ करते हैं. एतिकाफ का जो लफ्ज है और आकिफीन का जो लफ्ज है वो सेम है. समझे. दोनों का रूट वर्क एतिकाफ जो हम करते हैं, मस्जिद के अंदर ठहरते हैं, वो सोच के ठहरने को, गौर फिक्र करने की बात हो रही है. जब ये हम इसके ऊपर तवाफ कर रहे हैं, आकिफीन कर रहे हैं, तो इसमें हमको जो है रुकू और सुजूद करना है. मतलब सुजूद मतलब मस्जिद से लफ्ज आया है सुजूद. यानी हम बिल्कुल भी ईगो, अना निकाल देना है, और अल्लाह के कानून जो बैत है, जो सोच है, गौर फिक्र है, उसके सामने सजदा करना है. मतलब ये फोटो वाला सजदा नहीं, जो माथा टेकने वाला सजदा नहीं. अच्छा. हमारे अंदर जो इब्राहिम ने बैत बनाया है, ठीक, हमारे अंदर जो इब्राहिम ने बैत बनाया है, उसको सजदा करना है. समझे. तो हम जो है मस्जिद में जाके सजदा कर रहे हैं, हम जो है इस्माइल और इब्राहिम पर तो नहीं है अंदर हमारे, फिर भी हम जाके मस्जिदों को साफ कर रहे, धो रहे हैं. वो काम जो है, वो फंक्शन जो है, वो अंदर जब आपके इब्राहिम और इस्माइल पैदा हो गए, तो अंदर आपके जो शैतानी का घर है वो बैतुल्लाह बन जाएगा. ब्यूटीफुल. बहुत खूबसूरत तरीके से आपने एक्सप्लेन किया. एक दफा फिर आऊंगा कि ये रुकू सजूद जो है
एक तो सुजूद हम्बलनेस हो गया और रुकू आजिजी और इनकिसारी। बिल्कुल, आजिजी और इनकिसारी के साथ में हमको मानना है, सजदा करना है। सजदे के एक मायने है एक्सेप्ट करना, कबूल करना, सरेंडर करना, सरेंडर करना। जी 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 जी, ऐसा जी, जी। सरेंडर करना कि जिसमें बिल्कुल भी शैतान नहीं हो, नफ्स नहीं हो, बिल्कुल भी, ठीक है, समझे। एक साथ ईगोलेस, में ईगो एक हदीस याद आ गई, तो मैं आपको एक हदीस भी बोल दूं कि जी जी रसूल अल्लाह से किसी ने पूछा, हालांकि हदीस को मैं जल्दी लेता नहीं हूं, मगर एक लोगों को, आम लोगों को समझने के लिए, देखो जो भी चीज से समझ अगर हासिल हो ना, तो वो ले लेना चाहिए। तो एक अच्छा, हदीस है कि रसूलुल्लाह से किसी ने पूछा कि क्या आपके अंदर भी शैतान है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे अंदर भी शैतान है, मगर मैंने उसको मुसलमान बना दिया। तो सजदा और रुकू, तो देखो हमारे अंदर का, जब आदम को सजदा नहीं किया इब्लिस ने, तो वो शैतान बन गया ना। जी 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 जी, तो तकब्बुर, उस पर तकब्बुर आ गया, तो वो काफिर बन गया। वो सच जानते हुए, हर इंसान सच जानता है कि सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से वो कैंसर हो सकता है, मगर फिर भी उसको वो इग्नोर करता है। सच जाने के बाद इग्नोर करने वाले को काफिर बोलते हैं, समझे। तो शैतान को काफिर बोला गया कुरान में, क्योंकि वो सच जानता था, फिर भी उसको इग्नोर कर रहा है वो। अच्छा, तो हम हमारे नूह की आयतों को अगर हम वो करेंगे तो हम काफिर बन जाएंगे। इब्राहिम की आयतों को अगर हम ठुकराएंगे तो काफिर बन जाएंगे। हमको मालूम है, तो समझे। तो जैसा मुझे हार्ट है, डायबिटीज, तो मैं, जब इब्राहिम मेरे अंदर आ जाएगा, तो मैं नूह की बात को समझ में आएगा, तो इब्राहिम को फॉलो करूंगा। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं शक्कर नहीं खाऊंगा, मैं घी तेल की चीजें नहीं खाऊंगा, मैं वॉक पे करूंगा, करूंगा। एक मिसाल के लिए बता रहा हूँ। तो मतलब मैं इब्राहिम और इस्माइल की बात से मैं वो हो गया हूँ। अब जब मुझे हकीकत में मेहनत करना है, तो मुझे जाके 4 किलोमीटर डेली 1 घंटा चलना पड़ेगा। तो मेरे में इसाक नहीं आया, तो मैं ऐदी बन के सुस्त होकर के सोते रहूंगा। समझ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मगर मैंने अंदर मेरे वो अज़म पैदा नहीं, वो इसाक ने पैदा किया मैंने, अच्छा, जो मुझे काम ले, समझे। तो हम्म, ये सारी पूरी फैमिली हो गई है, आले इब्राहिम। ये इब्राहिम की फैमिली हो गई है, समझे। तो जब हम इनको फॉलो करेंगे, तो हमारी जिंदगी अमन अमन में रहेगी। अच्छा। तो अब आगे चलते हैं कि जो आयत नंबर है 126 है। 126। जी जी, हम्म। सूरह बकरा की आयत नंबर 126 पर चलते हैं और देखते हैं कि आप अपने व्यूज दें, आप अपनी इंटरप्रिटेशन दें उसके ऊपर, किसमें जी यानी कि जी किस जी चीज का जी जिक्र है। जी जी। देखो, इब्राहिम जो है अपने रब से बात करता है, जी 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 समझे। जी और जी, एक आयत ऐसी है कि इब्राहिम रब से नहीं बात करते, एक्चुअली इब्राहिम जो है रब के अंदर बात करता है। 2 का 50 जो इब्राहिम की जो हुज्जत चलती है, जो हज है इब्राहिम का, वो उसके रब के अंदर है, फिर रब भी ही। 2 का 58 आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हज जो है, ये भी हमारे अंदर, ये रब रब इब्राहिम की पूरी जो हुज्जत है वो रब के अंदर है। और अच्छा, रब के मतलब कॉन्शियसनेस, हमारे शऊर की हुज्जत है वो। इब्राहिम हम्म हुज्जत कर रहा है, समझे। क्योंकि हमारे जहन के अंदर सवाल जवाब जो चलते हैं ना, वो हम्म, सवाल जवाब के बाद ही हिदायत मिलती है, वही आती है, वो इब्राहिम करता है। अंधी तकलीफ करने वाला कभी इब्राहिम नहीं बन सकता, क्योंकि अच्छा, इब्राहिम इब्राहिम हनीफ था, इब्राहिम मुशरिक नहीं था, इब्राहिम मुस्लिम था, समझे। तो ये जी सारी चीज समझना कि इब्राहिम को ये क्यों, और इब्राहिम को कुरान ने बोला कि इब्राहिम जो उम्मत, 16 का 120 आप देखोगे तो आपको बोलता है कि इब्राहिम को उम्मत बताया गया कि उम्मत। तो हम्म, हमारे तर्जुमा करने वाले ने उम्मत को बता दिया कि नेशन और कौम, जबकि उम्मत के मतलब जो इमाम से आया है, जो उम्मी से आया है, समझे, जो इमामत से आया है, जो माँ का रोल है। तो इब्राहिम जो है, तो आपको हमारी हमारी माँ की तरह जो जिससे माया गाइडेंस कर सकती है, वो एक करेक्शन करती है, गाइड करती है। उम्मा के मतलब है करेक्शन प्रोसेस। इब्राहिम जो है ना, हमारा करेक्शन प्रोसेस है। हम्म, हम अगर बिगड़ जाते हैं, वेस्ट में करेक्शन हाउसेस रहते हैं, करेक्शन होम्स रहते हैं, जहाँ जी लोगों जी को सिखाया जाता है। तो जी जी इब्राहिम को कुरान बता रहा है कि ये उम्मत है आपकी, ये उम्मत, जबकि उम्मत जो फेमिनाइन नाउन है। जी, तो ये इसके अंदर इब्राहिम का डेफिनेशन भी आ गया कि वो मुशरिक नहीं था, वो हनीफ था, वो उम्मत है,
16 का 120। जी 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 तो जी इब्राहिम को समझने के लिए ना बहुत सारी आयतें समझना पड़ेंगी, बहुत ज्यादा। एक एक आयत तो ऐसी है कि इब्राहिम के सामने जो है ना पूरी दुनिया बनी है। अच्छा। जमीन और आसमान, जो रिवायती तर्जुमा है कि इब्राहिम के सामने पूरी की पूरी दुनिया बनी है। समझे? और इब्राहिम उसको देख रहा था। 21 का 56 आप देखे वो, तो आपको दिखेंगे कि समावात और अर्थ जो है वो 21 का 56 वो अच्छा। इब्राहिम के सामने बने। समझे? मतलब कैसा है कि तुम्हारे अंदर जो हायर कॉन्शियस और लोअर कॉन्शियस जब बनती है, इब्राहिम उसको देखता है, इब्राहिम उसको, उसके लिए शाहिदीन के अंदर रहता है वो, मतलब देखता है। जी 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 तो इसका मतलब ये नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई शख्स थे, अल्लाह दुनिया और जमीन बना रहा था, आसमान बना रहा था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको देख रहे थे खड़े रह के। ये आयत का वो मतलब नहीं है। जी 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 समझे? ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो इस आयत पर वापस चलते हैं कि इब्राहिम ने कहा है मेरे रब इस कमकली को अमन और सुकून में बदल दे और इसे मजीद। इस जी जी क्या लिखा हुआ है, हाजा बलदन, क्या मतलब है उसके? जी 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 यहाँ पे यानी कि कमकली को अमन और सुकून में बदल दे। हाँ, कम कम बलद को मैं कम अकली लेता हूँ। जी 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 हालांकि बलद के मायने जो रिवायती तर्जुमा करने वाले लेते हैं वो शहर के लेते एक हैं जी। अमन का शहर बना दे, और वो अमन के शहर को लोग मंसूब करते हैं जेरूसलम से या तो जी। मक्का से। जी 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 ईंट और पत्थर का कोई भी चीज सुकून हासिल नहीं कर सकता। जी जी बलद के मतलब, मैं वापस बोलता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको क्रॉस चेक करो और वेरीफाई करो लुगत से। समझे? अब आपके पास जो भी लुगत है, कामूस है, जो भी लुगत है कामूस है, उससे आप लेक्सिकन हो, आप उससे वेरीफाई करो। बलद के मतलब है जिसमें अकल कम होती है। जी जी समझी? जिसको अकल की जरूरत होती है। तो ऊपर सवाब, ऊपर जो सवाब है, घर जो सवाब है, मतलब वो अकल देता है आपको सूर 125 में। और नीचे क्या आया? नीचे वही बोल रहा है कि जो कम अकल है, जिनमें अकल कम है, इनको इनको आप तुम इनको वो दो, अमन दो। समझे? तो इनके जो कम अकल जहन है, बलद के मतलब कम अकल जहन, सिटी नहीं, शहर नहीं। समझे? जी जी कम अकल जी जहन जहन के लोगों को बोला कि इनको आप तुम्हारी तरफ से रिस्क पहुंचाओ। जो रिजक जो लफ्ज है, जो वो खाना पीने की बात नहीं हो रही है, वो फूड फॉर थॉट्स, जी फूड जी फॉर थॉट्स, थॉट्स, अच्छे थॉट्स को देना। समझे? किनको देना? जो इसके अहल हो, जो डिजर्विंग हो। अच्छा। हाँ, और फ्रॉम मीनस सम्राटी, सम्राट को लिया है फ्रूट्स। हम्म समझे? ये जो लफ्ज है सम्राटी, जो लफ्ज है, फिर मैं बोल रहा हूँ, जाके लेक्सिकन में चेक करो, लुगत में चेक करो, कामूस में चेक करो। सुमरात के मतलब है जहन, अपने इंटेलिजेंस में इजाफा। जो हमारे पास जो इंटेलिजेंस है ना, जो हमारे अंदर, उसमें से वो बोल रहा है कि उसमें से इनको रिस्क दो। सुमरात के मतलब फल नहीं, जी इसके आगे भी अलीफ और लाम लगा हुआ है। ये खुसूसी इंटेलेक्ट है जी जी जिसमें से जो कम अकल लोग है, बलद जो लोग है, बलद के मतलब कम अकली लोग, जहन, उनको वो कर रहे हैं इब्राहिम ने कि उनको जो अच्छी जो इजाफा है, उनके उनकी अकल में इजाफा फरमा। ये 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 तर्जुमा जो हमने जो मिलके जो किया है जी वो स्क्रीन पर चल रहा है वो सामने, बिल्कुल। जी जी स्क्रीन पे वो आप बता देना कि क्या मतलब है। आखिरत के मतलब है, यौमुल आखिरा के मतलब है जो पीरियड में ताखिर होती है, जो डिले होता है। जी जी समझे? उसको असल में ताखिर से लफ्ज आया है आखिरा। उसको उर्दू वाले समझते हैं आखिर मतलब लास्ट। आखिर नहीं, वो प्रोसेस की बात हो रही है। ये जो जो हम हमारी जिंदगी चलती है देर सवेर से, उसकी बात हो रही है। सामने आ तो गई। वो बात हो रही है कि इसको जो भी इग्नोर करेगा उसको इसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ठीक है। समझे? उसको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, और उसके लिए अजाब नार है, यानी उसको अजाब के मायने भी बता दूं। अजाब के मायने वो है, फिर मैं आपको लुगत में जाके देखना अजाब के मायने को। अजाब के मायने जो है, जो आपको अच्छा लगता है, आपको जी जी एहसास भी नहीं होगा। अगर आपको शराब पीना अच्छा लगता है तो वो आपको अजाब है। अगर आपको जुगाड़ खेलना अच्छा लगता है तो अजाब है। अगर मुझे डायबिटीज है, मुझे शक्कर खाना अच्छा लगता है तो वो मेरे लिए अजाब है। अजाब उस चीज को बोलते हैं जो आपको पता नहीं, आपको मजा आ रही है, मगर वो आप अजाब में मुब्तला हो।
وہ اس کو عذاب النار بولتے ہیں کہ یہ جو ہے آگ ہے الگ طرح کے جو ہم اس پیشن میں جل رہے ہیں, سمجھے, اور ان کا ٹھکانہ پھر ایول مطلب خراب ٹھکانہ ہے, اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ امید اگر کوئی, کرتا ہوں کہ دو, ہاں جی 126 بھی ہو گئی. جی آپ بولیے. اچھا آپ نے کہا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ رب کے اندر بولتا ہے, ٹھیک ہے, ایک آیت میں, تو یہ رب کے اندر بولنا جو ہے یعنی یہ تھوڑا سا کمپلیکیشن بنا رہا ہے, ذرا سمجھا دیجیے گا اس میں. فون جی جی میں نے کہا کہ ابراہیم جو رب کے اندر بول رہے ہیں, جی ٹھیک ہے, جو انفارمیشن رب کے اندر, یہ کیسے بولتی ہے, یہ کیسے پروسیس کام کرتا ہے؟ دیکھو ہر انسان کے اندر جب ہدایت ہوتی ہے نا تو اس کے اندر سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں. جی سوال, ذہنوں میں سوال پیدا ہونا, شک و شبہ پیدا ہونا, یہ سائن نشانی ہے کہ ہمارے میں ابراہیم پیدا ہو گیا اور ہماری ابھی انشاءاللہ ایوولوشن ارتقا شروع ہو گئی ہے, سمجھے. تو یہ جب کیونکہ جو اندھی تقلید کرنے والے لوگوں کے اندر سوال جواب پیدا نہیں ہوتے, سمجھے. ابراہیم کو ایک آیت میں القرآن نے مفتی بولا ہے, جی سمجھے. تو وہ ہم کو وہ فیصلے دیتا ہے, فیصلے سناتا ہے, مگر ہم لوگ کیا ہے, ہمارے مسجد کے امام کے پاس, ہمارے پرائیویٹ مفتی کے پاس فون لگا کے پوچھتے, جبکہ ہمارے اندر ہی ابراہیم ہے, سمجھے. یہود اور نصارہ کے مطلب بھی ہے جو مدد کرنے والے اس کو. جی بالکل اسی طرح. اچھا ایک چیز اور ہے کہ یعنی کہ جب انسان اپنے سے لو لگاتا ہے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے, تو اس کو یعنی کہ ابراہیم سے خود مدد مانگنی پڑتی ہے, یا وہ آٹومیٹکلی جب وہ اپنی, دیکھو یہ ساری چیزیں آٹومیٹک ہوتی ہے. ابراہیم اپنے نو کو آپ کو بلانا نہیں پڑتا ہے, سمجھے. اس کو بولتے ہیں دعا, نیچرز کال. یہ آٹومیٹک قدرتی ہوتی ہے, نیچرز کال. آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کو اندر سے بلاوا آتا ہے کہ کھاؤ. پیاس لگتی ہے تو اندر سے بلاوا آتا ہے کھاؤ. علم کی پیاس لگتی ہے تو اندر سے بلاوا آتا ہے. پریشانی ہوتی ہے تو اندر سے ہی اندھیرا ہوتا ہے. تو اندھیرا جب اندر ہو جاتا ہے تو انسان جو کوشش کرتا ہے اس کو اجالا, اس کے لیے فجر ہوتی ہے اندر. تو لیل اور فجر بھی اندر ہوتی ہے, سمجھے. سورج بھی اندر ہوتا ہے, قمر, شمس و قمر بھی اندر ہوتے ہیں. ساری چیز اندر کی کیفیت ہے میرے بھائی. جی ساری اندر کی کیفیات. جی انشاءاللہ ایسے سے ساری چیزیں لیں گے آپ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ اس کو لیں گے. تو بہت شکریہ جی, آپ نے اپنا موقف بڑے اچھے طریقے سے سامنے رکھا, اور یہ آیات جو ہم نے ڈسکس کی تھی 125, 126 اور 127 جو ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر چلیں گی. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے جو ایڈمن ہے اہل عقل کے, ان کے ٹائم کا, اور ان کی اتنی انتھک ریسرچ کا, کہ اس نظریے پر یعنی اس سٹائل کے اندر آپ کو جو ہے وہ کام بالکل یعنی کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا, کہ اتنی ڈیپتھ کے اندر جا کر. اور میں ایک اور چیز فردر مور ریکمینڈ کرنا چاہوں گا آپ کو, کہ اس ترجمے کے ساتھ کمپیئر ضرور کیجئے گا جو کہ روایتی ترجمہ ہے, اس کو بھی لازمی اس کو جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے, تو آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہوں گی. تو جو ہے وہ اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. اور میں ایک بات اور بولنا چاہوں گا, بیچ میں ٹوک رہا ہوں, کہ ڈکشنری اور قاموس, لیکسیکنز کو ریفر کریں, میری باتوں کو نہیں مانیں, مہربانی کر کے. جی تو ڈکشنری وغیرہ اپنی سرچ کر لیجئے, اور مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری اندھی تقلید کی وجہ سے یہاں تک سے بات آ گئی ہے. کہ میں نے جو بات کیا ہے, میں نے جو مطلب نکالا, وہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. آپ کو کلاسیکل لیکسیکنز, قاموس میں جا کے دیکھنا پڑے گا. جی بالکل ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. تو یہ جالنا کا ٹاپک ہوپ فلی جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا آیات کی روشنی کے اندر, اور جو آیات دی ہیں ان پر ریسرچ ضرور کیجئے گا, اور ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب کریں, تاکہ اور بیل کا آئیکن پریس کریں, تاکہ جو ہے وہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچے.